आओ सीखें बेसिक आधार। समास का बेसिक आधार क्या है, इस पर पहले हम विचार करेंगे। कहने का अर्थ ये है कि समास की परिभाषा जानने से पहले ये पहले जाने कि इसमें जो आज हम समास की बेसिक चीज़ों को समझेंगे। हम अलग से उदाहरण तो बहुत अच्छे से समझ लेते हैं, उसको सॉल्व भी कर लेते हैं, लेकिन जब बेसिक चीज़ें आती है जैसे कि समस्त पद क्या है या फिर उत्तर पद क्या है या पूर्व पद क्या है, इसको नहीं समझ पाते इस पर, क्योंकि हम समय ही नहीं लगाते। तो आज हम बेसिक चीज़ों पर ध्यान देंगे कि समास का अर्थ क्या है। पास पास रखना, पास पास मतलब संक्षिप्त में रखना। जो भी बीच के फालतू शब्द होते हैं उसको हम हटा देते हैं और मेन मेन शब्दों को पास ले आते हैं, तो उसे हम कहते हैं। इसलिए समास का अर्थ है पास पास रखना, पास पास रखना। ठीक है। उसके बाद देखो, एक दूसरे से संबंध रखने वाले दो या दो से अधिक शब्द मिलकर एक नया शब्द बनाते हैं, मिलकर एक नया शब्द बनाते हैं। यह नई शब्द रचना ही समास कहलाती है। इस बात को ध्यान रखो। एक दूसरे से संबंध रखने वाले दो या दो से अधिक शब्द मिलकर जब एक नया शब्द बनाते हैं, यह नई शब्द रचना ही समास कहलाती है। अब देखें कि समस्त पद किसे कहते हैं। समास द्वारा मिले हुए शब्द समस्त पद कहलाते हैं। समस्त पद को तोड़ना या अलग अलग विग्रह कर कहलाता है। समस्त पद जो बना हुआ है उसको तोड़ना या अलग अलग करना, इस प्रक्रिया को विग्रह करना बोलते हैं। क्या कहते हैं? समस्त पद को तोड़ना या अलग अलग करना, इस प्रक्रिया को विग्रह करते हैं। इस प्रक्रिया को कहते हैं समास का विग्रह करना। तो अर्थात समस्त पद जब हम जोड़ते हैं तो समस्त पद, जब हम तोड़ते हैं तो विग्रह पद। तो समस्त पद को दो टुकड़ों में जाना जाता है, जिसका प्रथम भाग पूर्व पद कहलाता है और दूसरा भाग जो है वो उत्तर पद कहलाता है। इस बात को समझ लो। जब हम टुकड़ों में करते हैं तब उसका पहला, प्रथम अर्थात पहला भाग जो है वो पूर्व पद कहलाता है, क्योंकि पूर्व शब्द का मतलब ही है पहला, पूर्व। और उत्तर पद का मतलब है बाद वाला। तो दूसरे पद को हम उत्तर पद कहते हैं। जैसे कि ये एग्जाम्पल देख लो, इस उदाहरण में यथा शक्ति दिया हुआ है, तो यथा जो पहला पद है इसको हम पूर्व पद में रख देंगे और जो बाद वाला शक्ति है इसको हम कहेंगे उत्तर पद। यथा पूर्व पद, शक्ति उत्तर पद। इस बात की जानकारी आपको होनी चाहिए, बहुत ही अच्छे से समझना होता है। किसी भी समास में पूर्व पद प्रधान होता है तो किसी में उत्तर पद, ये जरूरी नहीं, अलग अलग तरीके होते हैं। परिभाषा के अनुसार हम समझ सकते हैं। किसी समास में तो पूर्व पद प्रधान होता है और किसी में उत्तर पद होता है। किसी में दोनों पद प्रधान होते हैं तो किसी में किसी तीसरे पद की प्रधानता होती है। अब इसी प्रकार इसी आधार पर समास के भेद निर्धारित किए जाते हैं और मुख्यतः 4 भागों में बांटा गया है। अब हम इसको विस्तार से देखेंगे। विस्तार से तो हम पहले भी बहुत बार देख चुके हैं, लेकिन बेसिक चीज़ों पर हम ध्यान नहीं देते, इसीलिए हम समझ नहीं पाते। जब कोई नया शब्द आ जाता है हमारे सामने तो हम परेशान हो जाते हैं कि अब क्या करें। इसीलिए बेसिक चीज़ों पर आधारित आज का वीडियो बनाया है, आप जरूर देखें।